Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a heavy nucleus having mass number 200 gets disintegrated into two small fragments of mass number 80 and 120. If the binding energy per nucleon for the parent atom is 6.5 mega electron volt and for the daughter nuclei is 7 mega electron volt and 8 mega electron volt respectively, then the energy released in each decay will be। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक हेवी न्यूक्लियर था जिसका मास क्या था 200। अब वो डिसइंटीग्रेट हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब जब वो बड़ा रहता है हेवी न्यूक्लियस तो हम उसे पेरेंट न्यूक्लियर कहते हैं, और जब वो डिसइंटीग्रेट मतलब डिवाइड हो जाता है तो हम उसे डॉटर न्यूक्लियर कहते हैं। तो अब वो छोटा जब मतलब वो डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो गया है तो एक का मास है 80 और दूसरे का मास है 120। अब हमें पेरेंट एटम का बाइंडिंग एनर्जी दी है, वो क्या है 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डॉटर न्यूक्लियर की भी हमें बाइंडिंग एनर्जी दी गई है। जैसे कि अगर मान लो ये हेवी न्यूक्लियर था तो ये दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है। इसका मास कितना था, अगर हम मास की बात करें तो ये 200 था, ठीक है। और ये जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियर आ गया तो इसके पास मास कितना है, लेट सपोज एक का है 80 और दूसरे का है 120। अब इसकी हमें बाइंडिंग एनर्जी दी है पेरेंट की, ये हुआ हमारा पेरेंट और ये हो गए हमारे डॉटर डॉटर न्यूक्लियर। तो पेरेंट के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी हुई है 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वही डॉटर के लिए मान लीजिए फर्स्ट के लिए कितनी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी है। और दूसरे के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी हुई है हमारे पास 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी रिलीज इन ईच डीके, हर एक डीके में एनर्जी कितनी रिलीज होती है यह हमसे पूछा गया है। तो हम इसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर कंसिडर करेंगे और इसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो एनर्जी रिलीज पूछा है हमें, तो एनर्जी रिलीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट कौन है हमारे पास, मतलब पेरेंट, रिएक्टेंट मतलब ये हो गया पेरेंट, ये है हमारे रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट है वो मतलब हमारे डॉटर न्यूक्लियर जो है, तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इजीली एनर्जी रिलीज्ड इन एच के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले हमें क्या देखना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड। तो उसका मास कितना है, मास है 80। तो 80 इंटू बाइंडिंग एनर्जी क्या है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस क्या हो जाएगा हमारा मास कितना है 120 सेकेंड प्रोडक्ट का, तो ये 120 इंटू एनर्जी रिलीज कितनी है 8। तो ये हमारा हो गया है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हमें देखना है। तो मास कितना है हमारे पास 200, तो ये 200 हो गया इंटू एनर्जी कितनी है 6.5, तो ये 6.5 हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने सभी चीजें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखी थी जो बाइंडिंग एनर्जीज है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए, तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। अब अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो परफेक्टली मैच कर रहा है, एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।